अभी इस टाइम दुनिया एक बहुत डेंजरस सिचुएशन को देख रही है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हैं और सिचुएशन दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है और क्या ये एक बड़ा वॉर बन सकता है? अगर हमें करंट सिचुएशन समझनी है तो थोड़ा पास देखना पड़ेगा। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, ये काफी डेकेड से चल रहा है। मेन रीजंस हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स पर डिसएग्रीमेंट्स। कभी टॉक्स होती हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट ट्रस्ट कभी प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाया। 2026 में सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई। मिलिट्री एक्शंस बढ़ने लगे, एयर स्ट्राइक्स हुई और रिस्पांस में ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज किया। इससे टेंशन सिर्फ दो कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इम्पैक्ट होने लगा। एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे रीजनल लेवल पर स्प्रेड हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का काफी बड़ा पोर्शन ऑयल पास होता है। अगर यहाँ डिस्टरबेंस होता है तो पूरी वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई अफेक्ट हो सकती है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ी, वैसे वैसे इस रूट पर रिस्क भी बढ़ गया और ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक क्रिएट हो गया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल हो गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट्स भी अनसर्टेन बिहेवियर दिखा रहे हैं। कॉमन लोगों के लिए इसका मतलब है महंगा फ्यूल, महंगी डेली नीड्स और फाइनेंशियल प्रेशर। अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो कर सकती है। अभी के टाइम पर सिचुएशन टेंस है, लेकिन थोड़ी कंट्रोल्ड भी है। कुछ रिपोर्ट्स में टेम्पररी पॉजेज या सीजफायर की बात हो रही है, लेकिन मिलिट्री प्रेजेंस अभी भी स्ट्रांग है। दोनों साइड्स अपनी पोजीशन स्ट्रांग रख रहे हैं। टॉक्स हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी क्लियर नहीं है। ये सिचुएशन डेंजरस इसलिए है क्योंकि पहला, इसमें पावरफुल कंट्रीज इन्वॉल्व्ड हैं। दूसरा, ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को अफेक्ट करता है। और तीसरा, इसमें और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। एक छोटी सी मिस्टेक भी सिचुएशन को काफी बड़ा बना सकती है। आगे क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, पीस टॉक्स जो बेस्ट केस सिनेरियो है। दूसरा, ऑनगोइंग टेंशन जहां सिचुएशन अनस्टेबल रहेगी। और तीसरा, फुल स्केल वॉर जो सबसे डेंजरस आउटकम होगा। अभी के लिए फ्यूचर अनसर्टेन है। यह सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है और इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को फॉलो करो।